बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले देखें अपूर्णता किसे कहते हैं या दोष क्या है। क्रिस्टल के घटक कणों के नियमित क्रम में यदि कोई परिवर्तन या विचलन होता है तो इसे अपूर्णता या दोष कहते हैं। मुख्य रूप से ये दोष दो प्रकार के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब धनायन और ऋण आयन की संख्या सूत्र के अनुसार होती है, जो भी उनका रासायनिक सूत्र है उसके अनुसार होती है, तो इसे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में धन आयन और ऋण आयन की संख्या रासायनिक रूप के उनके सूत्र से क्या होती है, अलग होती है। अब देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो दो प्रकार के हैं और ये दोनों ही दोष बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला इसमें है शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल। पहले देखेंगे शॉटकी दोष क्या होता है। शॉटकी दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ बिंदु रिक्त होते हैं और ये हमेशा आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। इसमें जितने धन आयन अनुपस्थित होंगे जालक से, उतने ही ऋण आयन भी अनुपस्थित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो संपूर्ण क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन रहता है। यहाँ इसका उदाहरण देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो ऋणायन नहीं है और यहाँ एक धनायन अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर धनायन और ऋणायन दोनों की अनुपस्थिति क्या होती है, क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखती है और इस तरह का दोष क्या कहलाता है, शॉटकी दोष। बच्चों, उदाहरण है इसका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड और भी अन्य इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है। फ्रैंकल दोष तब उत्पन्न होगा जब कोई आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो धनायन है वो कम नहीं हो रहा है, क्रिस्टल से अलग नहीं हो रहा है, बल्कि क्रिस्टल के बीच में, क्रिस्टल जालक के बीच में जो खाली स्थान उसको मिलता है वो वहाँ चला जाता है और इस प्रकार से जो उसका अपना स्थान है वो रिक्त हो जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, जहाँ पर सिल्वर आयन जो है अपना स्थान छोड़कर अन्य आयनों के मध्य में आकर स्थित हो जाता है और चूँकि यहाँ से कोई आयन कम नहीं हो रहा है, इस कारण से ऐसे दोष युक्त क्रिस्टल का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, अब देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। हमने पहले भी आपको बताया कि इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋण आयन की संख्या इनके आदर्श रासायनिक सूत्र जो के द्वारा प्राप्त जो संख्या है उससे अलग होती है। इसमें धनावेश या अधिक होगा या ऋणावेश अधिक होगा। यद्यपि यहाँ पर भी क्रिस्टल कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। यदि धनावेश अधिक हो जाता है तो उसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उससे वो संतुलित हो जाता है, और यदि ऋणावेश अधिक होगा तो वहाँ पर कोई अन्य धन आयन आकर उसको संतुलित कर देता है। अब देखिए बच्चों, ये दो प्रकार के हैं, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर क्या है, धातु आयन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। अब ये दो प्रकार से मिल सकता है, कैसे, ऋण आयन रिक्तियों के कारण दोष, मतलब कि अगर ऋण आयन की जगह पर रिक्ति आ जाएगी तो निश्चित रूप से धन आयन वहाँ पर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे और इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब धन आयन अपने स्थान से हट गए और उसकी जगह पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसे संतुलित करने के लिए क्या हो जाता है, एक ऋण आयन अपने स्थान से हटेगा
और उसे संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और बच्चों इसको जो है क्या कहते हैं, ऐसे स्थान को एफ सेंटर कहा जाता है, और ये एफ सेंटर ही किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। जैसे KCl को यदि पोटेशियम की वाष्प के साथ गर्म करें तो बैगनी रंग के पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल पाए जाते हैं, और इनमें क्या होती है, पोटेशियम की अधिकता हो जाती है क्योंकि क्लोराइड आयन अपने स्थान से हट जाता है। धन आयनों के कारण दोष, अब यहाँ पर क्या है कि क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान में आकर लग जाता है, और चूंकि धनायन के आने से परमाणु को, क्रिस्टल को विद्युत उदासीन रखना है, इस कारण से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी इसको बैलेंस करने के लिए आ जाता है। बाकी क्रिस्टल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल धन आयन के कारण जो है वो क्या होता है, धातु की अधिकता हो जाती है और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता मतलब धातु आयनों की कमी के कारण उत्पन्न दोष। तो इस दोष में क्या होता है, कोई धनायन अपने स्थान पर अनुपस्थित हो जाएगा और बढ़ा हुआ ऋण आवेश कैसे संतुलित होता है, उस उच्च संयोजकता वाले धन आयन से संतुलित होता है। इस चित्र में अगर आप देखिए तो यहाँ खाली जगह आपको दिख रही होगी। यहाँ पर क्या था, एक धन आयन था जो अपने स्थान से चला गया, लेकिन अब वो धन आयन यहाँ से तो चला गया, लेकिन उसके नीचे और देखो यहाँ पर जो है एक A2+ संयोजकता वाला आयन आ गया। तो इस तरह से कुल संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और बच्चों ये दोष वहाँ पर पाया जाता है जिसमें जो धातु आयन परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और प्रकार हो सकता है कि कोई अतिरिक्त ऋण आयन जालक के अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। जब इस तरह से कोई अतिरिक्त आयन यहाँ पर ऋण आयन आ जाता है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, धातु आयन की न्यूनता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋण आयन जो है वो बढ़ गया। और यहाँ पर भी इसका संतुलन, ये अतिरिक्त ऋण आयन का संतुलन उच्च संयोजकता वाले धन आयन के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए A2+ आवेश का धन आयन आ गया और इससे जो है ये क्या होता है, संतुलित हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज के क्लास में क्रिस्टल में जो भी दोष पाए जाते हैं उनकी जानकारी हासिल की है। आप लोग इसका अपना नोट्स बनाकर इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।